नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, आपके फीडबैक द्वारा हमें पता चला कि बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और उन्हें मजा भी आ रहा है। मैं फिर एक प्रोजेक्ट के सारांश वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पर्यावरण का बचाव, जिसमें विज्ञान के अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ और अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन को समावेशित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे सीखेंगे कि प्लास्टिक इतना हानिकारक क्यों है और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम इसके विकल्प के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर बच्चों की समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे पदार्थ के बाहरी गुण जैसे रंग, चमक, घुलनशीलता, पारदर्शिता, उत्प्लावकता आदि के आधार पर पहचानेंगे, विभेदित करेंगे और वर्गीकृत करेंगे। प्रयोग के माध्यम से पदार्थों के बारे में अधिक जानेंगे। पदार्थ में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन करेंगे और उनसे संबंधित परीक्षण भी करेंगे, जैसे क्या सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। विद्यालय में प्लास्टिक के उपयोग पर अपनी सोच व्यक्त करने और विकल्प साझा करने में प्रभावी संचार का उपयोग करेंगे। यह सुझाव है कि सभी शिक्षक कक्षा शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें और जो सामग्री बच्चों के लिए लाना संभव हो उन्हें हर कक्षा के एक दिन पहले बताएं, जिससे बच्चे कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आए। शिक्षक यह भी प्रयास करें कि जो सामग्री विद्यालय में मौजूद हो उसे ही इस्तेमाल करें। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें एक प्लास्टिक की वस्तु, खाद्य पदार्थ, एक लकड़ी, धातु या कपड़े का टुकड़ा और एक कटोरे की जरूरत पड़ेगी। पहले दिन बच्चे ये जानेंगे कि समय के साथ प्लास्टिक का उपयोग कितना बढ़ गया है। शिक्षक बच्चों को ऐसी चीजों की सूची बनाने को कहेंगे जिसमें प्लास्टिक नहीं है और बच्चे यह जानेंगे कि बिना प्लास्टिक वाली वस्तुओं को ढूंढना कितना कठिन हो गया है। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि 5 दिनों तक वे अपने घर में प्लास्टिक के उपयोग को एक तालिका में नोट करेंगे। प्रोजेक्ट के आखिरी दिन प्लास्टिक की वस्तु के स्थान पर चुने गए विकल्प की वस्तु बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर एक प्रयोग भी करेंगे, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि प्लास्टिक, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ और कुछ सामग्री जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु, कपड़ा आदि का एक लंबी अवधि के बाद क्या होता है। गृह कार्य में बच्चे कक्षा में बनाई गई तालिका में पहले दिन की वस्तु जोड़ेंगे और अपने माता पिता और आसपास के लोगों से पूछेंगे कि यदि प्लास्टिक ना हो तो वो किसका उपयोग करेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत शिक्षक गृह कार्य की चर्चा से करेंगे और सभी बच्चे अपनी तालिका में लिखी हुई वस्तु के बारे में बताएंगे। इसके बाद बच्चे समूह में प्लास्टिक के विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षक द्वारा दी गई तालिका में भरेंगे कि उन्हें क्यों लगता है कि उनका विकल्प प्लास्टिक का स्थान ले सकता है। इसके लिए वो दोनों पदार्थों प्लास्टिक और उसके विकल्प की तुलना करेंगे। गृह कार्य में बच्चे बनाई गई तालिका में दूसरे दिन की वस्तु जोड़ेंगे और जिस विकल्प के तौर पर जो वस्तु बनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे। अगले दिन बच्चे अपने तालिका में लिखी विकल्प की वस्तु लेकर भी आएंगे। तीसरे दिन की शुरुआत शिक्षक पिछले दिन के पुनरावलोकन और गृह कार्य की चर्चा से करेंगे। इसके बाद शिक्षक प्लास्टिक के उपयोग को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक प्रयोग करने के लिए कहेंगे, जिससे बच्चे प्लास्टिक के गुणों के साथ साथ उसके विकल्पों के गुणों पर भी विचार करेंगे। प्रयोग द्वारा बच्चे तालिका में विकल्प पदार्थ के जल रोधकता, इंसुलेशन, घुलनशीलता और विस्तार योग्यता के बारे में भरेंगे। यदि अधिकांश बच्चों के पास किसी अन्य पदार्थ से बनी चीजें न हो तो शिक्षक विकल्पों को बोर्ड पर लिख दें और बच्चे अपनी सूझबूझ सामूहिक चर्चा किताब में दी गई जानकारी के अनुसार लिखेंगे। गृह कार्य में बच्चे कक्षा में बनाई गई तालिका को पूरा करेंगे और आखिरी दिन की प्रस्तुति की तैयारी करेंगे और जिन प्रयोगों को बच्चे कक्षा में नहीं कर पाए उन्हें वो घर जाकर पूरा करने का प्रयास करेंगे।
चौथे दिन की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से पिछले दिन के प्रयोगों के दौरान सामग्रियों में कैसे बदलाव आया इसके उदाहरणों को साझा करेंगे। उदाहरण जैसे कि सामग्री गीली हो गई, आकार बदल गया आदि। इसके बाद बच्चे शिक्षक के साथ उन गड्ढों की खुदाई करेंगे जिसमें उन्होंने पहले दिन प्लास्टिक, भोज्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं को गाड़ा था। वे उनकी प्रगति की जांच करेंगे। अपने अवलोकन को विद्यार्थी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों के साथ प्लास्टिक और अन्य प्रकार के वस्तुओं को पानी में डुबाकर देखेंगे। बच्चों को विचार करने के लिए कहेंगे कि यदि प्लास्टिक महासागरों और समुद्रों में बह जाए तो क्या होगा, और अगर समुद्री जानवर प्लास्टिक खाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। गृह कार्य में बच्चे किए गए प्रयोगों को घर पर सावधानी से करने का प्रयास करेंगे और तालिका व अंतिम दिन की प्रस्तुति को पूरा करेंगे। 5वें दिन की शुरुआत शिक्षक पिछले दिन के पुनरावलोकन और गृह कार्य के चर्चा से करेंगे। इसके बाद बच्चे अपनी तालिका में यदि कुछ छूट गया हो तो उसको पूरा करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को प्रस्तुति के लिए निर्देश देंगे। सभी बच्चे समूह एक एक करके अपनी प्रस्तुति देंगे। अन्य बच्चे ध्यान से सुनेंगे और यदि कोई सवाल हो तो हाथ उठाकर सवाल करेंगे। समय बचे तो शिक्षक बच्चों के साथ इस पाठ एवं प्रोजेक्ट से क्या सीखा इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ये जानेंगे कि प्लास्टिक कितना फैला हुआ है और ये कितना हानिकारक है। बच्चे अलग प्रकार के प्लास्टिक के विकल्प को भी जानेंगे और विकल्पों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। 5वें दिन प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके विद्यालय के अन्य शिक्षक भी विज्ञान में रुचि लेने लगेंगे और कक्षा के अंदर बच्चों की प्रतिभागिता बढ़ जाएगी।